चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने कहा है कि भारत अपनी सशस्त्र सेनाओं का पुनर्गठन कर उनका आकार है छोटा करने और अधिक प्रभावी बनाने की प्रक्रिया में है। रावत ने गुरुवार को कहा कि इसके अलावा साइबर, इलेक्ट्रॉनिक, युद्ध कौशल तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी नई तकनीक से भी सेनाओं को लैस किया जा रहा है। जनरल रावत ने एक कार्यक्रम में ये भी कहा है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं के बीच आपको बताते चले समन्वय और एकीकृत क्षमता में वृद्धि के लिए एक रोडमैप बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का ध्यान रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर रहेगा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय शक्ति बनने पर केंद्रित रहेगा भारत। सीडीएस ने आगे कहा कि युद्ध बदल रहा है, इसलिए चुनौतियां भी हैं। ऐसे में पड़ोसी देशों से मिली भगत की धमकी, सीमा पर घुसपैठ समेत कई मोर्चों पर चुनौती हकीकत है। रावत ने कहा कि देश की सशस्त्र सेनाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही भारत के चारोंच और अनिश्चित माहौल को देखते हुए सुरक्षा की बदलती गतिशीलता के साथ तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा सशस्त्र बल इस बात को लेकर आशान्वित है कि भारतीय उद्योग युद्ध जीतने की क्षमताओं के लिए उत्पाद और नवोन्मेषी तकनीकी के साथ अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां प्रदान करेगा। वह इंडियन स्पेस एसोसिएशन की शुरुआत के अवसर पर समारोह को संबोधित कर रहे थे और यह अंतरिक्ष क्षेत्र के उद्योग जगत का आपको बताते चले एक संगठन है जिसमें भारतीय एयरटेल, लार्सन एंड टूब्रो, अग्निकुल, ध्रुव स्पेस तथा कावा स्पेस जैसी कंपनियां शामिल होती हैं। तो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कल संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और पंजाब प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात की और उन मुद्दों से वरिष्ठ नेताओं को अवगत कराया जिनको लेकर उन्होंने पिछले दिनों अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस मुख्यालय पर करीब सवा घंटे तक चली बैठक में पंजाब सरकार और संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई और सहमति बनाने का प्रयास हुआ ताकि चुनाव से पहले पूरी पार्टी एकजुट होकर मैदान में उतर सके। सूत्रों की माने तो फिलहाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बदलाव के आसार कम है क्योंकि विधानसभा चुनाव में कुछ महीने का समय अभी बाकी रह गया है। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान सिद्धू के इस्तीफे को लेकर उनके और पार्टी दोनों के लिहाज से कोई भी सम्मानजनक फैसला कर सकते हैं। माना जा रहा है कि अगले 1 या 2 दिनों में निर्णय भी हो जाएगा। बैठक के बाद रावत ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी बातचीत करेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें समय लग जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष का फैसला सबको स्वीकार्य होगा। उन्होंने कहा कि जब सिद्धू को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया था तो उस वक्त उनसे कहा गया था कि वह संगठन को मजबूत करके रखें। पिछले दिनों कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। उस दौरान यह भी चर्चा थी कि सिद्धू मुख्यमंत्री चन्नी की कार्यशैली को लेकर भी खुश नहीं है। हालांकि कांग्रेस के सूत्र इससे इनकार करते हैं। आपको बताते चले कांग्रेस सूत्रों ने यह भी बताया है कि फिलहाल सिद्धू के दिल्ली दौरे के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से उनकी मुलाकात का कोई कार्यक्रम तय नहीं। देश के लगभग सभी हिस्सों से मानसून लौट चुका है। हालांकि इस वक्त ओडिशा के एक हिस्से समेत पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्से और दक्षिण महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अब भी मौसम बना हुआ है शुष्क। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून ने इस साल वापस लौटने में काफी देरी कर दी है। आपको बताते चले मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 17 सितंबर तक इसकी वापसी हो जाती है। हालांकि इस साल इसमें देरी दर्ज की गई। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार शुक्रवार तक मानसून पूरी तरीके से लौट जाएगा। हालांकि देश के कुछ हिस्सों में थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में थोड़ी बारिश होने की संभावना, तो वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश हो सकती है। उन्होंने बताया है कि बारिश के बाद उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जाने की बात सामने आई है। आपको बताते चले दिल्ली में बीते दिन हवा की रफ्तार 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच रही, जिससे तापमान में कुछ खास बढ़ोतरी दर्ज नहीं हुई। सफदरजंग मौसम केंद्र का अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से केवल 1 डिग्री ज्यादा बताया गया। न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा रहा। तो आज देश भर में विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है। आपको बताते चले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके के लिए देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए हिंदी और अंग्रेजी में ट्वीट किए हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने भी देशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विजयदशमी के पावन अवसर पर आप सभी को अनंत शुभकामनाएं।
देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर समस्त देशवासियों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी। अधर्म, अन्याय, असत्य व अत्याचार पर धर्म, न्याय, सत्य और सदाचार की शाश्वत जीत का यह पर्व सभी को अपने अंदर की बुराइयों को त्याग कर मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता। प्रभु श्री राम सभी का कल्याण करे। जय श्री राम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म और बुराई पर अच्छाई के विजय के प्रतीक महापर्व विजयदशमी के सभी प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई। आइए हम सभी अपने अंतस के राम को जागृत करें और समाज में व्याप्त सभी बुराइयों की समाप्ति हो संकल्पित हो जाएं। जय श्री राम। और उसके साथ साथ आपको बता चले, आज सुबह महाराष्ट्र के नागपुर में विजयदशमी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय में प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजन किया। आज देश भर में दशहरे का त्यौहार मनाया जा रहा है। सुबह को जहां घरों में दशहरे का पूजन किया गया, तो वहीं शाम को विभिन्न रामलीला के समापन के साथ रावण दहन का कार्यक्रम संपन्न होगा। रावण दहन को भारतीय परंपरा में बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और हर साल विजयदशमी के दिन देश के अलग अलग हिस्सों में रावण दहन किया जाता है। चलिए, इसी रिपोर्ट के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर न्यूज।